आजकल बॉलीवुड के काले साम्राज्य की छोटी सी रियासत धर्मा प्रोडक्शन के मालिक करण जौहर की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है, खूब किरकिरी हो रही है। लोग उनकी फिल्मों का बॉयकॉट करने तक की बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने करण जौहर की एक ऐसी पोल खोलेंगे जिसे सुनकर आप कहेंगे कि वास्तव में करण जौहर इस इंडस्ट्री के सबसे नापसंद किए जाने वाले इंसान हैं। सुशांत मामले में हाल ही में कई सेलिब्रिटी ने करण जौहर की पोल खोली थी। बताया था कि कैसे वो इस फिल्मी दुनिया में परिवारवाद को बढ़ावा देकर बाकी लोगों के करियर को तबाह कर देते हैं। लेकिन अब हम आपको सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के एक्टर प्रभास की कहानी बताएंगे कि कैसे प्रभास ने करण के शो पर करण के सामने ही ऐसा करारा जवाब दिया कि करण की बोलती बंद हो गई, और फिर कैसे प्रभास ने करण को ऐसा जोरदार करंट दिया जिसका दर्द करण को आज भी होता होगा। दरअसल बाहुबली एक्टर प्रभास के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो बात तब की है जब बाहुबली के हिट होने के बाद प्रभास और अनुष्का की जोड़ी को लोग खूब पसंद करने लगे थे। तब करण जौहर के शो कॉफी विद करण में करण जौहर ने प्रभास को बुलाया था। तब अपने शो पर बुलाकर लोगों की टांग खींचने वाले करण ने प्रभास से पूछा कि तुम अपनी और अनुष्का की प्रेम कहानी पर क्या कहना चाहोगे। तब प्रभास ने तपाक से करण को जवाब देते हुए कहा कि इंडस्ट्री में ऐसी अफवाह तुमने ही शुरू की है। इसका मतलब प्रभास ये समझ गए थे कि करण किस तरह के इंसान हैं। वो इंडस्ट्री में खुद को खबर में रखने के लिए इस तरह से लोगों की अफवाह उड़ाते हैं। तब प्रभास का जवाब सुनकर करण की बोलती बंद हो गई थी। वैसे इसके पीछे भी करण जौहर का अपना लालच था। करण जौहर चाहते थे कि इन दोनों की लव स्टोरी की चर्चा अगर आएगी तो फिल्म ज्यादा पैसे कमाएगी। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के पास ही था। ऐसे में करण जौहर ने बाहुबली से कई करोड़ रुपए की कमाई की थी। माना यह भी जा रहा है कि इस फिल्म की कमाई में डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर 220 से 230 करोड़ रुपए के आसपास होगा। वैसे करण जौहर के शो पर जाने से बॉलीवुड के कई सितारे परहेज करते हैं और ये कह चुके हैं कि पहले हमें फोर्स करके बुलाया जाता है और फिर जब हम कुछ बोल देते हैं तो सालों तक हमें ट्रोल किया जाता है। और ये सब करण खुद को खबरों में बने रहने के लिए, अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रभास ने करण जौहर को झटका दिया था। तो बात तब की है जब बाहुबली बन चुकी थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार पैसे कमा चुकी थी। तब बाहुबली की कामयाबी के बाद करण जौहर ने प्रभास और अनुष्का के साथ एक फिल्म पर काम करना चाहा। जब करण ने प्रभास से कहा तो प्रभास ने करण से फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए की फीस मांगी, जिस पर करण प्रभास से नाराज हो गए। तब प्रभास ने बताया भी था कि बाहुबली की कामयाबी के बाद उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वो कम पैसों में काम कैसे कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि उस वक्त प्रभास के कहने पर अनुष्का ने भी करण से उनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और करण अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए थे। तो प्रभास ने खुद को बड़ा समझने वाले करण को यह दिखा दिया कि इंडस्ट्री में उनकी मर्जी नहीं चलेगी। वैसे करण जौहर की इस बात पर यह सवाल भी उठता है कि क्या एक्टर अपनी पसंद की फीस नहीं मांग सकते? क्या हर एक्टर करण जौहर के कहने पर ही काम करेगा? इन कुछ चुनिंदा लोगों का गुलाम बनकर रहेगा? तो करण जौहर बेशक खुद को बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर समझते हो, नौजवानों के करियर बनाने का मसीहा खुद को समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि प्रभास ने उनके शो और उनकी फिल्म दोनों में करण को जोरदार पटकनी दी थी। आपका हमारी इस स्टोरी पर क्या कहना है? क्या प्रभास की तरह बाकी एक्टर्स को भी करण के साथ इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।